सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी प्रज्ञानम ब्रह्म खंड के अंतर्गत भाग 3 में आज हम देखते हैं न्यायः कहा अर्थात न्याय क्या है। आज हमारी चर्चा का विषय है न्यायः कहा अर्थात न्याय क्या है। न्याय संस्कृत भाषा का शब्द है नियते अनेनिति न्यायः अर्थात जिससे लोगों को नियंत्रित या नियमित या निर्धारित किया जाता है वह न्याय है। संस्कृत में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। न्याय शब्द के भी दर्शन, व्याकरण, नाट्यशास्त्र, विधि आदि में भिन्न भिन्न अर्थ मिलते हैं, किंतु हम यहाँ न्याय शब्द की विधि कानून के संदर्भ में चर्चा करते हैं। मेरा मानना है कि विधि अर्थात कानून में न्याय से अभिप्राय किसी के साथ हुई शारीरिक, मानसिक या आर्थिक क्षति के लिए प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति हेतु किया गया निर्णय ही न्याय है। एक शब्द है न्यायालय। जैसे देवता कहाँ मिलते हैं? देवालय में। वैसे ही न्याय कहाँ मिलता है? न्यायालय में। न्याय धन आलय बराबर न्यायालय। न्यायालय क्या हुआ? है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हुआ। न्यायालय अर्थात न्याय का घर है न्यायालय। न्याय करने वाला कौन होता है? न्यायाधीश। प्राचीन काल में राजा ही न्यायाधीश होता था। भारत में वर्तमान में शासन प्रणाली इस प्रकार की है कि इसमें राजा अलग है और न्यायाधीश अलग, भिन्न भिन्न हो गए हैं। वास्तव में देखें तो मुख्यमंत्री अपने राज्य का राजा होता है, पर न्याय करने का कार्य न्यायालय को दिया गया है, जहाँ न्यायाधीश नियुक्त है। न्याय की प्रक्रिया में 4 पात्र होते हैं। प्रथम आहत अर्थात जिसकी क्षति हुई है वो। द्वितीय आरोपी अर्थात जिसने क्षति की है वो। तृतीय पुलिस जो आहत व आरोपी को न्यायालय तक पहुंचाती है वो। चतुर्थ न्यायाधीश अर्थात जो न्याय करता है वो। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि पृथ्वी पर आज तक न्याय हुआ ही नहीं है, क्योंकि जिसकी क्षति हुई है उसकी पूर्ति आज तक कोई नहीं कर सका है। किसी की क्षति का प्रतिशोध अर्थात बदला हो सकता है, पर न्याय नहीं हो सकता। यथा महाभारत में 6 कायरों ने वीर बालक अभिमन्यु को छल से मार दिया, फिर अंत में वो कायर भी मारे गए, पर अभिमन्यु की मृत्यु रूपी क्षति का प्रतिशोध कहा जा सकता है, पर न्याय नहीं, क्योंकि अभिमन्यु के मरने से उसका जो शरीर नष्ट हुआ, क्या उन कायरों के मरने से अभिमन्यु का वो शरीर वापस आया? अर्थात नहीं आया। क्या उत्तरा को उसका पति मिला? नहीं मिला। क्या अर्जुन और सुभद्रा को उनका पुत्र वापस मिला? अर्थात नहीं मिला। में से न्याय जब मानता तब अभिमन्यु वापस आ जाता। उन 6 लोगों के मरने से अभिमन्यु की वापसी तो नहीं हुई। दूसरा उदाहरण सुनो, किसी बालिका या महिला का बलात्कार हुआ, आरोपी को 10 या 20 वर्ष का कारावास हो गया, पर उस नारी का जो शील भंग हुआ, उसकी जो अस्मिता खंडित हुई, उसको जो मृत्यु पर्यंत न भूलने वाला मानसिक आघात लगा, उसका क्या करोगे? क्या उसकी क्षतिपूर्ति कोई न्यायालय कर सकता है? तीसरा उदाहरण देता हूँ, भाई बहन किसी नौकरी के लिए कोई परीक्षा देने बस से जा रहे थे। एक स्थान पर वो दूसरी बस बदलने के लिए उतरते हैं, तभी बस का परिचालक अर्थात कंडक्टर उस लड़की का दुपट्टा खींच देता है। उसका साथी व भाई वो लड़का इस अभद्रता का विरोध करता है, तो बस कंडक्टर अपने और स्थानीय साथियों को बुलाकर उस लड़की के भाई के साथ लात घूंसों से मारपीट कर उसे घायल कर देता है। बात थाने तक जाती है। घायल लड़का को उसकी बहन थाने में ले जाती है और आरोपी बस कंडक्टर के विरुद्ध रिपोर्ट लिखी हो जाती है। घायल लड़के का उपचार सरकारी चिकित्सालय में होता है। इस पूरी प्रक्रिया में उसकी परीक्षा का समय निकल गया, अर्थात भाई बहन परीक्षा देने नहीं पहुंच सके। उधर बस कंडक्टर को रिपोर्ट की जानकारी मिलती है, तो वो भी स्थानीय राजनेताओं से पुलिस पर प्रभाव डलवाकर उस घायल लड़का और उसकी बहन के विरुद्ध भी बदले की रिपोर्ट अर्थात क्रॉस FIR करा देता है। अर्थात वो पीड़ित भाई बहन जिनके साथ घटना घटी वो भी आरोपी बन जाते हैं। पुलिस दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर देती है। न्यायालय में 10 वर्ष तक प्रकरण का विचारण चलता है। इस अवधि में दोनों भाई बहन की कोई सरकारी नौकरी नहीं लग पाती है, क्योंकि उनके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण लंबित है। दोनों की पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो गई। कंडक्टर स्वयं के पक्ष में स्थानीय 10 साक्षी अर्थात गवाह न्यायालय में खड़े कर देता है, पर वो भाई बहन बाहरी होने से कोई उनके पक्ष में गवाही नहीं देता है। न्यायालय साक्ष्य के अभाव में कंडक्टर को निर्दोष व भाई बहन को दोषी घोषित कर देता है। अब बताओ कहाँ हुआ न्याय? ये तो उल्टा अन्याय हो गया। ऐसे लाखों उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें न्यायालय द्वारा
अन्याय किया गया है। यहाँ तो भाई बहन के साथ हुई मानसिक व शारीरिक क्षति का न्याय तो क्या प्रतिशोध भी नहीं हुआ। हो सकता है पाठकगण मेरे इन विचारों से सहमत ना हो, पर मेरा मानना है कि न्याय किसी के साथ होता ही नहीं है। कुछ लोगों को न्यायालय के निर्णय से प्रतिशोध मात्र मिलने की अनुभूति हो जाती है, पर कुछ प्रकरणों में तो उल्टा अन्याय भी हो जाता है। त्रेता में भी रावण द्वारा हरण की गई सीता के द्वारा लंका में बिताए गए समय को रावण के मरने पर भी नहीं लौटाया जा सका, और सीता को लंका में हुई मानसिक प्रताड़ना रूपी क्षति की पूर्ति भी नहीं हो सकती है। इसीलिए मेरी दृष्टि में पृथ्वी पर न्याय तो आज तक हुआ ही नहीं है। भगवान के समय न्याय नहीं हुआ तो अब क्या होगा। मैं प्रतिशोध और न्याय में अंतर मानता हूँ, ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं। क्या कौरवों के मरने के बाद भी द्रौपदी अपने भरी सभा के चीरहरण को जीवन भर भूल सकी होगी? क्या उसकी मानसिक क्षति की पूर्ति हो? सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम्।